यशवंत देशमुख जी, दो चीजों पर क्या आपने ये पूछा कि बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने ऑप्शंस दिए थे उनको, साथ ही बीजेपी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी, क्या आपने ऑप्शंस दिए थे या उन्होंने अपने से नाम बोला था? दोनों पर आपका जवाब। हमारे किसी भी सर्वे में हम ऑप्शन एज सच नहीं देते। ज्यादातर सामान्यतः वर्बैटिम जिसे कहा जाता है सर्वे की टेक्नोलॉजी में, जो बोला जाता है उसको कोड बाद में किया जाता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन गिन करके बनाने की सामान्यतः कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं होती। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो दिखाया अंजना, उसकी ओर आप बहस की शुरुआत करेंगी जब भी मैं चाहूंगा कि एक बेसिक बात मैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से जोड़ दूं ताकि दर्शक भी उसको ठीक से समझ पाए। आपने मुख्यमंत्री पद की रेस में जो बताया वो हमने उन राज्यों के लोगों से पूछा कि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को कैसा नापते हैं, और उसमें नवीन पटनायक कई सालों से हमारे आंकड़ों में लगातार नंबर 1 चले आ रहे हैं और लगातार उन्होंने चुनाव दर चुनाव जीते भी हैं। उसमें ममता बनर्जी आ गई है, स्टालिन नई एंट्री हुई है, अरविंद केजरीवाल उसमें आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर उसमें अंजना ये है कि अगर भारतीय औसत से ऊपर वाले आप मुख्यमंत्रियों के नाम लें या टॉप 10 मुख्यमंत्रियों के नाम लें, तो इंडिया टुडे का जो इश्यू उठाएंगे उन्हें ये चीज पूरे आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। टॉप के मुख्यमंत्रियों में दरअसल बीजेपी या एनडीए का केवल एक मुख्यमंत्री, केवल एक, वो है असम के हिमंता बिस्वा शर्मा। अदरवाइज वो भी 8वें या 9वें नंबर पर, 8वें या 9वें नंबर पर, एक भी नहीं। और जो बॉटम के चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें से अधिकांश बीजेपी या एनडीए के। और एक बड़ी विचित्र स्थिति इसमें उलटबासी जैसा आपको लगेगा कि जो बीजेपी के स्टेट लीडरशिप है वो एक तरह से उनके लिए लायबिलिटी साबित हो रही है, उनकी सेंट्रल लीडरशिप उनके लिए एसेट साबित हो रही है, जबकि विपक्ष के नाम ही नहीं याद रह रहा यशवंत जी। विपक्ष के मामले में एक यूपी छोड़ दें और एमपी छोड़ दें तो बाकी जगहों पे तो इतनी तेजी से सीएम बदल रहे हैं, गुजरात, उत्तराखंड, नाम ही नहीं याद रह रहा है जनता को। अभय जी, 24% महंगाई को और बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं पूरे देश में, लेकिन फिर भी सिर्फ 20% लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के काम को खराब या बहुत खराब बता रहे हैं। आपको ये फासला मिटाना है, 53 नरेंद्र मोदी और 7 पर राहुल गांधी। ये फासला नेतृत्व क्षमता, विकल्प, लोकतंत्र की नींव, वहीं पर कहीं पर मामला गड़बड़ा रहा है। नहीं अंजना जी, यशवंत देशमुख साहब नानाजी देशमुख की जो संघ के सर्वश्रेष्ठ नेता थे उनकी विरासत से आते हैं। उनके सर्वे पर मैं सवाल नहीं खड़े करता, लेकिन 56 से 53 कर दिया प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आज। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा सर्वे आपने किया जो प्रधानमंत्री जी के कामकाज की इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहा है? अरे चीन हिंदुस्तान की सीमा में घुसा है, हॉट स्प्रिंग्स में, गोगरा पोस्ट में, दौलत बेग ओल्डी में अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्वीट किया कि चीन की सेना हिंदुस्तान में घुसकर अरुणाचल प्रदेश से हमारे हिंदुस्तान के नौजवान को अगवा करके ले गई। प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे इतने बड़े सैनिकों ने शहादत दी लद्दाख में, उसके बावजूद आपने चाइना से इंपोर्ट आजाद भारत के इतिहास का सबसे अधिक कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने कहा कि पूरे एमएसएमई को तबाह कर दिया क्योंकि चाइना ने सारे वो जो घरों में उपयोग होने वाली वस्तुएं थी, साइकिलें थी, खिलौने थी, इसने इंपोर्ट करने की बर्बाद कर दिया। महंगाई से हिंदुस्तान त्रस्त है, मैंने बताया। बेरोजगारी से आरबीआई कह रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी, गलत जीएसटी जैसे निर्णय ने हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। तो सारी रिपोर्ट तो इस बात की गवाही देती है कि प्रधानमंत्री जी का एक काम तो बताइए। मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं स्कीम वाइज बताता हूं। आपने सर्वे में बताया किसान 4% प्रभावित है। ठीक है, हमने यशवंत देशमुख जी को दिखा दिया। 14 करोड़ 65 लाख किसान हिंदुस्तान में है, वो 4% उनको सिर्फ प्रभाव पड़ रहा है। अरे आपने रोंद कर मार डाला, 700 किसानों ने शहादत दी, 380 दिन सीमा पर दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, तो मार मार कर फिर लहू लुहान कर दिया। वो 4% उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। ठीक है, यशवंत जी जवाब दे रहे हैं सर। जी यशवंत जी, मैं किस बात का जवाब दूं इनके? सर वो उन्होंने तो आपको पूरा फैमिली ट्री खंगाल दिया, वो के उनको मतलब लेकिन उनका ये कहना है कि किसानों के मुद्दे पे उसको छोड़ दीजिए सर, क्योंकि पर्सनल होके कोई फायदा नहीं है। नेता आजकल पर्सनल होते हैं, लेकिन हम लोग बचे बेहतर है। जो वो कह रहे हैं किसानों की नाराजगी और पश्चिमी यूपी में ये बीजेपी के लिए एक चिंता है, वो क्या इस सर्वे में वैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? अब ये जनता कह रही है, सर्वे में सामने आ रहा है। अगर दुबे जी थोड़ा बहुत भी सर्वे रिसर्च समझते हैं और थोड़ा बहुत भी ट्रैकर्स देखते होंगे
तो आज तक पर न सही पिछले 6 महीने से जो हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रैकर चल रहा है एबीपी पे, वो भी कभी कभी देख लिया कीजिए, आपके उसके लिए अच्छा रहेगा। वहां पर करीब 100 से 100 सीटों का बीजेपी को विधानसभा में नुकसान हो रहा है। ये 6 महीने से हम ही राग अलाप रहे हैं और कोई दूसरा नहीं अलाप रहा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, दुबे जी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जितनी बात अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं उतना जरूर बोलिए। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पे जाकर के मेरे घर के बड़ों के ऊपर टिप्पणी आप करें, ये आपके इंटेलेक्चुअल इंसान को शोभा नहीं दे। मैं आपकी कद्र करता हूँ, आपके सर्वे की कद्र करता हूँ।